गर्मियों का। वेलकम टू कराची। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कराची में गर्मियाँ आ चुकी हैं और मैंने ये जो व्लॉग जो अपलोड किया था अभी मरी की जो सीरीज़ का, वो दरअसल मैंने कराची से मरी ट्रैवल किया था बाय रोड अपनी गाड़ी में विद फैमिली। तो वो जो व्लॉग है वो आप लोग लाजमन देखें, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेंगी, आप लोग को पता चलेंगी। तो उसकी जो जितनी भी डिटेल है और उसमें जितना मेरा फ्यूल का एक्सपेंस आया, उसमें खाने पीने का एक्सपेंस आया, चूँकि मेरे साथ फैमिली थी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा 5 साल का है, दूसरी मेरी 10 मंथ्स की अराउंड है, और मेरी वाइफ थी और मैं खुद था। तो मेरी गाड़ी है स्पोर्टेज, AWD है, आप लोगों ने वो देख ली होगी। तो उसमें जितना भी खर्चा आया था, खाने से लेके पेट्रोल का, वहाँ के रेंट का, कौन से रूम का रेंट कितना होना चाहिए, कहाँ पे आप लोग को मरी में लेना चाहिए, कहाँ पे आप लोग को जाना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को आज के व्लॉग में बताऊंगा। और तो ये आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग आप लोग के लिए होने वाला है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। उसमें आप लोग को, मैं सीधी बात है यार, मैं बिल्कुल टिपिकल वो व्लॉगिंग नहीं मैं करता कि यार वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे मैं बताऊँ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। आज का पूरा दिन मैं व्लॉगिंग में करूँगा सिर्फ आप लोगों के लिए, और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कौन सा खर्चा कितना हुआ और कहाँ पे हुआ, कितनी स्पीड रखनी चाहिए, कितनी नहीं रखनी चाहिए, और गाड़ी में अगर आप लोग अपनी पर्सनल कार पे आप लोग जा रहे हैं तो उस पर आप लोग को कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए गाड़ी पे, इतनी दूर जा रहे हैं तो उसके लिए जो जो चीज़ें होंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा एंटरटेन होने वाला है, आप लोग लाजमन देखिएगा। तो आइए चलते हैं। हाँ जी भाई, सबसे पहले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। ये जो खर्चा है आपका, जो कराची से मरी तक का जो ट्रिप है, वो आपको सीधी बात है, वो आपको आपके वॉलेट पे बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर आपके पास गाड़ी, बड़ी गाड़ी है, 1800 से ऊपर की है, 2000, 2500, 3000, तो वो फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एक्सपेंस आपका पेट्रोल का खास तौर पे भरेगा। और दूसरा ये कि यहाँ से अभी तो चूंकि अभी मुझे आगे काम से अपने जाना है, तो मैंने कहा कि साथ साथ मैं आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस में शेयर करूँ, आप लोगों को पेट्रोल का भी बताऊँ कि गाड़ी कितना पेट्रोल खाती है और कितनी दफ़ा आपको लीटर आपको भरवाने पड़ते हैं और कहाँ कहाँ से आपको भरवाने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। तो अभी तो मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, रास्ते में आप लोगों को मैं बताता हूँ। अच्छा भाई, तो अब सबसे पहली बात हम लोग करते हैं पेट्रोल की। देखिए मेरी चूँकि गाड़ी है AWD है और इसके 2000 सीसी है, तो मेरी जो गाड़ी है ये सिटी के अंदर तकरीबन 8.5 से 9 किलोमीटर या 9.5 किलोमीटर ये एवरेज देती है। अब मैं लंबे रूट पे मैं जाता हूँ तकरीबन ये 11, 12, मैक्सिमम 13 तक चली जाती है, वरना 12, 12.5 तक ये लगभग रहती है। क्योंकि मैं इस गाड़ी में, मेरी स्पोर्टेज है, AWD है, इसमें मैं डलवाता हूँ हाई ऑक्टेन। और हाई ऑक्टेन जो है, उस टाइम जब मैं गया था, ये जनवरी की बात है, तो तकरीबन आई थिंक 265 या 270 के करीब लगभग कोई पेट्रोल का रेट था। तो मैंने अपनी टैंकी जो मैंने फुल करवाई थी, आई थिंक 50 या 55 लीटर या 45 लीटर, वो मैंने व्लॉग में मैंने मेंशन किया हुआ, आप लोग देख लिएगा। वो मैंने टैंकी मैंने अपनी फुल करवाई थी और तकरीबन 15, 15,500 का मेरा उस पर फ्यूल का, यहाँ से मैं, चूँकि मैं बहरिया टाउन में रहता हूँ, तो यहाँ से वहाँ तक का जो है सक्खर तक का मेरा 15,500 रुपये का पेट्रोल लगा। प्लाजा के पास एक ताज का एक आता है पेट्रोल पंप, वहाँ से मैंने डलवाता हूँ। वहाँ से कितने का डलवाया था? तकरीबन 7,500 रुपये का वहाँ से फिर मैंने डलवाया। वहाँ से फिर मैं आगे मैं निकल गया सीधा मुल्तान की तरफ। मुल्तान में मैंने स्टे किया, वहाँ पे तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये का दोबारा मैंने पेट्रोल डलवाया। वहाँ से फिर मैं इस्लामाबाद गया। इस्लामाबाद में मैंने फिर अगेन मैंने टैंकी फुल करवाई, तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये की मेरी टैंकी दोबारा फुल हुई थी। ठीक है, क्योंकि जब आप पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ी इलाके पे जाते हो, तो वहाँ पे जो एवरेज जो होती है वो ऐसे गिरती है जैसे जो है ना किसी 5 सेकंड में इज्जत उतर जाती है, वैसे पेट्रोल की एवरेज गिर जाती है, आप समझ जाए। हाँ? मेरा जो राउंड फिगर तकरीबन जो मेरा पेट्रोल, मेरा खाली पेट्रोल आने जाने का, कराची से मरी से वापस कराची, जो मेरा पेट्रोल लगा तकरीबन मेरा ख्याल है राउंड फिगर कोई 60 या 70,000 के करीब लगभग मेरा इतना ही होगा, तकरीबन इतना मेरा पेट्रोल लगा था सिर्फ आने जाने में, जिसमें मैंने कहीं पे और स्टे नहीं किया। सिर्फ मुल्तान में मैंने किया, मुल्तान से इस्लामाबाद में किया, इस्लामाबाद से मरी, दैट्स इट। मरी से ऊपर थोड़ा नथिया गली पे हम लोग चले गए, थोड़ा वो थोड़ा जो है ना हमने किया है, वीडियो हमने बनवाई, आप लोग को पता होगा। मैंने हाई ऑक्टेन 2000 सीसी AWD 10 से 12 की एवरेज
ये रखते हुए मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ तकरीबन राउंड फिगर मेरा 70,000 पेट्रोल मेरा हाई ऑक्टेन पे लगा। अगर आप लोग नॉर्मल पेट्रोल पे जाते हैं, ऑल्टो पे जाते हैं, तो वो आपका सीधा आधो हाथ का आपका फ़र्क आ जाएगा, तकरीबन 30-35 या 40,000 का मैक्सिमम लग जाएगा आपका। अगर ऑल्टो पे जाते हैं, सिविक पे जाते हैं तो 50,000 रुपये तक का लग जाएगा शायद। और अगर आप जाते हैं लैंड क्रूज़र पे, तो वो तो फिर भाई साहब लाख रुपये आपका ऐसे उड़ेगा जैसे जो है ना छू मंतर, पता ही नहीं चलेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया 70,000 रुपया पेट्रोल का हाई ऑक्टेन। इसके आगे मैं फिर आपको मैं बताऊंगा होटल्स के रेंट का, कि रेंट वहाँ पे आपको कितने तक का पड़ेगा। मरी में माल रोड पे जो जीपीओ चौक है वहाँ पे लेना चाहिए, उससे हट के थोड़ा सा पीछे लेना चाहिए। इस्लामाबाद में अगर स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पे कहाँ पे आप लोगों को अच्छा रहेगा, जहाँ पे फैमिली का इन्वायरमेंट अच्छा हो, बच्चे हों, आपकी बेगम भी बाहर चली जाए, कोई टेंशन नहीं है, और फैमिली इन्वायरमेंट हो, फ्रेंडली इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं वो हो। और मुल्तान का भी मैं आपको मैं बताऊंगा कि मुल्तान में आपको कहाँ पे लेना चाहिए भी है कि नहीं है। समझ हो ना? हाँ समझ हो। अभी मैं चूँकि मैं गाड़ी में चला रहा हूँ और बड़ा हसीन नज़ारा हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी मैं बैरिया टाउन से अपने घर से मैं निकल गया, मुझे अपना काम है कराची में, तो वहाँ पे अभी मैं जाके मैं थोड़ा सा काम शाम करूँगा, और पेट पूजा भी करनी है यार, पेट पूजा बहुत ज़रूरी है। बेगम हमारे साथ है, बच्चे हमारे पीछे लादे हुए हैं, और हम लोग अपनी गधा गाड़ी पे, नहीं गधा गाड़ी नहीं, घोड़ा सवारी पे हम लोग सीधा कराची की तरफ अभी जा रहे हैं। तो भाई आज है 26 अप्रैल 2026 को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और अभी जो करंट हाई ऑक्टेन का रेट है वो है 420 रुपये। और मेरी जो गाड़ी है वो तकरीबन अभी जो एवरेज दे रही है वो अभी शहर के अंदर 9.5 के करीब दे रही है। मेरी गाड़ी 2000 सीसी है, स्पोर्टेज है, AWD है, तो ये लंबे रूट पे जाती है और तकरीबन 12-12.5 देती है। पहाड़ पे जो है इसकी बहुत एवरेज गिर जाती है, तकरीबन 4.5 के करीब ये देती है किलोमीटर पर लीटर। अच्छा, अब ये है कि भाई आप लोग ये मत बोलिएगा कि यार हारिस ने बोला था कि भाई 30-35 हज़ार रुपये में हम लोग ऑल्टो में भैंस की टांग आना जाना कर लेंगे, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। उस टाइम जो रेट था, मैं 20 जनवरी को मैं निकला था वहाँ से कराची से मरी के लिए, उस टाइम रेट हाई ऑक्टेन के 267 या 265 का चल रहा था। वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर मैंने कर दिया था, वीडियो में आप लोग देख लेगा। फर्स्ट जो मेरा पार्ट है मरी सीरीज़ का वो उसमें देख लिएगा। और दूसरा ये कि अभी अगर जाऊंगा मैं तो तकरीबन 1.10, 1.20 या 1.25 के करीब लगभग मेरा पेट्रोल आएगा ही आएगा, ठीक है, हाई ऑक्टेन का। नॉर्मल पे जाऊंगा तो हो सकता है 70-80 या 90 हज़ार पे भी आ जाए, ठीक है, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आप लोग जो है अभी अपने यहाँ से कराची से मरी से वापस कराची इंक्लूडिंग मुल्तान का स्टॉप लेके, इस्लामाबाद का स्टॉप लेके, तकरीबन राउंड फिगर 3,200 किलोमीटर के लगभग कुछ बनता है, या 3,000 किलोमीटर। तो वो जो किलोमीटर है वो आप गूगल से भी अपना देख सकते हैं कि कितना आप लोग के किलोमीटर बन रहा है और वापसी कितना आ रहा है। वो जो आपकी एक वो आएगी फिगर आएगी, उस फिगर को आप लोगों ने सीधा अपनी गाड़ी की एवरेज से डिवाइड कर देना है। वो जो फिर फिगर आएगी डिवाइड करने के बाद उसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है करंट रेट पे। जो आप हाई ऑक्टेन डलवाते हैं हाई ऑक्टेन के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल डलवाते हैं नॉर्मल पेट्रोल के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, वो फिर आपको फिगर एक आ जाएगी कि यार इतना आपका पेट्रोल लगेगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है तकरीबन अगर अभी आप लोग जाते हैं तो आप लोग का छोटी गाड़ी पे तकरीबन 60-70 हज़ार रुपया कहीं नहीं गया। हाई ऑक्टेन पे जाएंगे तो वो जाहिर सी बात है 1.20, 1.30, 1.15 के करीब आप लोग का पेट्रोल का खर्चा आएगा। तो अभी मैं यहाँ से मैं जा रहा हूँ, आप लोगों के साथ साथ चीज़ें मैं शेयर मैं करूँगा, और इन दी एंड आखिर में सारी चीज़ों का आपको टोटल करके वो भी मैं बताऊँगा कि कितना खर्चा आएगा, कहाँ पे रुकना चाहिए और किन लोगों से बचना चाहिए एजेंट से, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे बचना चाहिए वो भी चीज़ें मैं बताऊँगा, और कहाँ पे आप अपनी गाड़ी पे आराम से ईजिली जा सकते हैं। अच्छा भाई, तो बर्गर मैंने मंगवा लिया और अभी मैं बैठा हुआ हूँ फेज 6 में, बुखारी कमर्शियल में, छोटा बुखारी से बोलते हैं, और डैंडी के पास। डैंडी वालों ने बहुत आग लगा दी है इधर, सीधी बात है। बीफ चीज बर्गर इन्होंने कर दिया 700 रुपए का। यार बात करो, ये बर्गर है, ये ठीक है, और ये देखो इसमें क्या है, बस कुछ भी नहीं है, 700 रुपए का कर दिया ना। ना इंसाफी है यार। तो मैं आप लोगों को बता रहा था होटल के रेंट्स का। तो भाई
यहाँ से मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर होटल आप लोग को चाहिए तो आप लोग मुल्तान में जाए। तो भी लास्ट जो मैंने लिया था वो बस मैंने गुजारे नाम का था, वो मैंने आप लोग को बताया है। वो 5 के 5,500 में मुझे मिला था एक नाइट का, क्योंकि रात काफी हो गई थी, सर्दी बहुत ज्यादा थी, सारे होटल्स पूरे बुक हुए हुए थे। तो मैंने कहा कि यार अभी जो मिलता है ले लो। वैसे जो है हम लोग रमादा में जाते हैं, रमादा में तकरीबन 25 के 26 हजार रुपए का हम लोग को पड़ता है। तो यहाँ पे 5 5 साढ़े 5 हजार के क्यों? क्योंकि इस वजह से मजबूरी का नाम शुक्रिया वो वाला हिसाब है, तो इस वजह से मैंने स्टे किया। उसके बाद फिर हम लोग गए इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में हम लोगों ने स्टे नहीं किया। क्यों? क्योंकि यार इस्लामाबाद से मरी का तकरीबन 1 1.5 घंटे का सफर है। तो मैंने कहा कि यार 1 1.5 घंटे की बात है, इससे अच्छा आप डायरेक्ट मरी चले जाओ। तो हम लोगों ने इस्लामाबाद स्किप किया, हम लोग सीधा गए मरी। तो खैर मरी में हम लोग रुके थे तो 2 नाइट्स जो है वो हम लोग ने, एक होटल था जो आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, उसके मैंने 11 11 हजार रुपये दिए थे, टोटल 22 हजार रुपये। थर्ड नाइट जो थी मेरी वो रूमी लॉजेस के नाम से है, बिल्कुल बराबर में है वहाँ पे। रूमी लॉजेस वहाँ पे मैंने की थी, वो मुझे तकरीबन टैक्सेस मिला के कोई 14.5 के 15 हजार का मुझे एक रात के लिए मुझे मिला था, वो भी स्टैंडर्ड रूम था। और उसके बाद वहां से फिर हम लोग निकल के हम लोग आए थे इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में एक गेस्ट हाउस है एरिस्टन स्वीट्स के नाम से। तो उनका डीलक्स रूम जो है वो मेरा ख्याल है 12 हजार का पड़ता है शायद। 12 हजार का उनका वो होता है डीलक्स रूम। वो उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाइएगा। अच्छा, जो होटल रूमी लॉजेज है वहाँ पे भी आपको ब्रेकफास्ट जो है वो उसके साथ इंक्लूडेड है, आपके रेंट के साथ। ठीक है। तो मरी में जो ज्यादातर होटल होते हैं जो थोड़े लो क्लास वाले होते हैं, वहाँ पे लंच वंच या ब्रेकफास्ट का कोई सीन नहीं होता। जो अच्छे होटल होते हैं जैसे फियोरा हो गया, लोकल रूम्स हो गए, और ये जो रूमी लॉजेस है यहाँ पे ये आपको ब्रेकफास्ट के साथ आपको वो पैसा बताते हैं, तो इस चीज का माइंड में रखिएगा। वहां पे हम लोग ने एक नाइट स्टे किया। वहां से फिर हम लोग वापसी मुल्तान में है। मुल्तान में हम लोग ने फिर दोबारा कोई बस थका हुआ कोई मिल गया सो मिल गया, क्योंकि वहां पे रमादा में होटल की बुकिंग बहुत ज्यादा पीक पे थी, फुल हुए हुए थे, इस वजह से वहां पे हम लोग को मिला नहीं। तो खैर वहां पे हम लोग ने वही 5 साढ़े 5 6 हजार रुपए का हमने लिया, और वहां से मुल्तान से सीधा हम लोग घर पे आ गए। ठीक है। तो मरी मुल्तान एक, मरी में 3 रातें हम लोगों ने स्पेंड की, इस्लामाबाद में एक रात स्पेंड की, मुल्तान में एक रात वापसी पे हमने स्पेंड की। तो टोटल 6 नाइट्स थी जो हम लोगों ने कराची से बाहर स्पेंड की थी, और 7वें दिन हम लोग अपने घर पे थे। तो अभी बस भूख लगी हुई है, खाना ठंडा हो रहा है, खाने को वेट नहीं करवाते, अल्लाह ताला बहुत नाराज होता है। ये खाना रखा हुआ है, अब हम लोग खाना खाएंगे। ठीक है। कहाँ पे? आप स्कूल में थे? अच्छा, तो आज का दिन कैसा गुजरा आपका? ध्यान से हमने भाई मुस्तफा को ले लिया है। हेलो करो। हेलो ठीक है। गाइस। हेलो गाइस। और धूप ठीक ठाक कंटाप की गर्मी हो रही है, और 36 यहाँ पे शो हो रहा है, जबकि बाहर फील जो हो रहा है अराउंड तकरीबन 40 के करीब हो रहा है। गंदम उसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो है एरिस्टन स्वीट्स। ठीक है। उसका मैं लिंक में नीचे मैं डाल दूंगा, वहाँ पे आप लोग जाइएगा, वहाँ पे आप लोग करिएगा। बहुत 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 आउट क्लास वहाँ के रूम्स होते हैं, और क्या कहते हैं बहुत अच्छे, यानी कि उनकी सर्विस भी है। और उसके बाद फिर मरी में जाएंगे तो आपको 3 होटल मैंने बता दिए हैं, फियोरा, और उसके बाद फिर आपका रूमी लॉज, उसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो है एरिस्टन स्वीट्स। और उसके बाद फिर मरी में जाएंगे तो आपको 3 होटल मैंने बता दिए हैं, फियोरा, और उसके बाद फिर आपका रूमी लॉजेस, और तीसरा लोकल रूम्स। ये बेस्ट होटल्स हैं, इनके रेट्स थोड़े से ऊपर है लेकिन सर्विस बहुत अच्छी है। ठीक है, तंग नहीं होंगे आप, ये मेरी गारंटी आपके भाई की। ठीक है। ये हो गई यहाँ तक। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलो कि आप लोगों ने भाई रास्ते में गाड़ी में मूली के पराठे बिल्कुल भी नहीं खाने। ठीक है, ना खाकर बैठना है, क्योंकि उससे पूरी आपकी गाड़ी जो है ना महकती रहेगी, और आपको शीशे भी नहीं इतनी स्पीड पे 120 की स्पीड में आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो शीशे भी नहीं नीचे कर सकते। अगर करेंगे तो वो फिर आपको पता है इतना बहुत ज़्यादा शोर आता है। ठीक है।
अच्छा, और तीसरी चीज़ ये कि आजकल तो खैर वो लिमिट इन लोगों ने कम कर दिया, 100 के करीब मेरा ख्याल है शायद कर दिया है मोटरवे पे, वैसे 120 होती है। तो इमरजेंसी कोई केस हो, अगर आपको बहुत अर्जेंट आपको चलाना हो तो 20 किलोमीटर पर आवर की जो 20 किलोमीटर की स्पीड होती है वो आपको छूट है। यानी कि 120 है तो आप 140 के 140 के दरमियान चला सकते हो, उस पर आपको चलान नहीं होगा, ठीक है। अगर रोकेंगे भी तो वो आपको वार्निंग दे के छोड़ देंगे। 141 होगा तो डायरेक्ट आपका चलाना, और आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे चलो कराची है, सिंध है, तो जो है ना बंदा दे दिला के कुछ ना कुछ कर लेता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है और रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है आप लोगों ने। तो अभी तक का तो भाई ये सारी चीज़ें थी। मैंने आप लोगों को बता दिया कि टायर में आप लोगों ने वो जो टायर इन्फ्लेटर होता है हवा रखने वाला प्रेशर पंप, वो लाजमन आप लोगों ने रखना है, ठीक है। एक स्पेयर टायर लाजमन रखिएगा, बल तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर पड़ जाए तो आपके पास होना चाहिए। दूसरा, ब्रेक पैड्स आप लोगों ने गाड़ी के चेक करवाने। तीसरा, आपके इंजन ऑयल आपका मेंटेन होना चाहिए, इंजन ऑयल लाजमन चेंज करवा दीजिएगा। चौथा, जो गाड़ी के जो टायर्स होते हैं उनकी कंडीशन अच्छी रफ एंड टफ होनी चाहिए, ठीक है। रफ नहीं होनी चाहिए, टफ होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। हल्का आप लोगों ने पैक करना है, लाइट वेट आप लोगों ने ये कपड़े इस तरह, जैसे मैंने अभी ये पहना हुआ है, ट्राउज़र मैंने पहना हुआ है, शर्ट मैंने पहनी हुई है और स्लीपर्स नीचे मैंने पहनी हुई है। इस तरह आप लोगों ने अपनी किटिंग करनी है ताकि आप लोग ईजिली आप लोग अपनी ट्रैवल जो आप लोग की जर्नी है वो आप लोग तय कर सकें। क्योंकि अगर आप लोग सूट बूट पहन के जाएंगे, स्नीकर्स पहन के जाएंगे, तो उससे क्या होगा, थक जाएंगे, उसमें मज़ा नहीं आएगा। आप टूर पे जा रहे हो, ना कि अजियत पे जा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, हल्के पैक करिएगा। अगर 5-6 दिनों का या 7 दिनों का आपका टूर है तो एक 2 या 3 दिन जोड़े इनफ है। 1 या 2 पेयर्स आपके शूज़ के बहुत हैं, 1 जैकेट या 2 जैकेट, चलो मैक्सिमम 2 जैकेट बहुत है, इनफ है। बच्चे जो है वो तंग करेंगे, ये अपने माइंड में रखिएगा। रास्ते में आप लोगों ने चाय पीनी है हर 2 घंटे बाद, या फिर रेड बुल अगर है तो रेड बुल पीनी है। वहाँ पे जब आप लोग होटल में जाएं तो वहाँ पे सबसे पहले आप लोग मैट्रेस चेक करिएगा कि मैट्रेस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैट्रेस बहुत मैटर करता है आपके रेस्ट के लिए, ठीक है। मैट्रेस अगर ख़राब है तो पूरी रात आपकी जो है ना अजियत में गुजरेगी, अगले दिन आप वैसे ही थके हुए उठोगे जैसे आप सोए थे, ठीक है। मैट्रेस अच्छा होना चाहिए, सेंट्रलाइज हीटिंग होनी चाहिए या फिर इन्वर्टर होना चाहिए। गैस वाला अगर हीटर है तो वो आप जब रात को सोने लगे तो वो गैस का हीटर बंद कर दिएगा, ठीक है, क्योंकि गर्म हो जाता है कमरा। और क्या कहते हैं, वहाँ पे गैस के हीटर 12 घंटे तक चलता है। और GPO चौक की साइड पे आप लोगों ने हरगिज़, फैमिली अगर है तो हरगिज़ आप लोगों ने नहीं लेना होटल। लेना है तो उससे थोड़ा सा बैक साइड पे लेना है, और कोशिश करिएगा कि ग्राउंड लेवल पे आप लोग को मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग को ऊपर नीचे आने जाने में दिक्कत होगी, आप लोग को मसला होगा, ठीक है। तो अगर बर्फ़ में जा रहे हैं तो टायर के जो प्रेशर होता है हवा का वो आप लोग कम कर दें ताकि आपकी ग्रिप रहे। और अगर बर्फ़ में जा रहे हैं आप लोग को, फिर भी आप लोग को ट्रैवल करना है बर्फ़ में, तो अपने साथ स्नो चेन जो है 2 टायर्स की लाजमन एटलीस्ट रखे, ठीक है। मुस्तफ़ा को हो रही है खांसी, उसको सिरप भी देना घर जाके। स्नो चेन लाजमन रखिएगा और हीटर चलाएं, लेकिन थोड़ी देर बाद बंद कर दें। थोड़ा सा जो विंडो होती है उसको थोड़ा सा आप नीचे रखिएगा, ठीक है। तो भाई मज़ा आता है मरी में, ठीक है। और आप लोग जाएं, और यहाँ पे लगभग चले आप लाख रुपए आप पेट्रोल का कर लें, ठीक है। और मरी के और उसके 6-7 दिनों के 8 दिनों के अगर आप रेंट के पैसे लगाएं तो मेरे ख्याल है तकरीबन लगभग कोई 50 से 60 हज़ार रुपये आप लोग का वो आ जाएगा, ठीक है। और अगर बिल्कुल ही कम करके, यानी कि आहिस्ता स्पीड से आप लोग अगर चलाते हैं गाड़ी, तो उस पर भाई आपको चले 70-80 हज़ार 90 हज़ार के करीब आप लोग का वो पेट्रोल आ जाएगा। और कम से कम अगर वो आप लेते हैं होटल तो वो आपको तकरीबन 5 हज़ार से कम पे नहीं जाइएगा, सही है। तो उसमें आप लोग का ही भला है। तो मेरे ख्याल है 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपया मैक्सिमम, 30-40 हज़ार रुपया आप लोग का होटल का, मरी का, मुल्तान का, इस्लामाबाद का आप लोग को रेंट वगैरह पड़ जाएगा, या 50 हज़ार मैक्सिमम आने जाने का, ठीक है। और 30-40 हज़ार रुपया आप चले फैमिली के खाने पीने का रख लें। अगर 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, बस 30-40 हज़ार आप लोगों के लिए इनफ है। तो गाड़ी का चले पेट्रोल वगैरह, वो अपना इंजन ऑयल वगैरह और ये वो सारी चीज़ें मिला के, जहाँ तक मेरा ख्याल है लगभग कोई हफ्ता, कोई अगर आप लोग 6-7 दिन 8 दिन के लिए आप लोग जाते हो, तकरीबन अपने माइंड में 2 लाख रुपया रखिएगा करंट पेट्रोल की रेट के मुताबिक। 2 लाख रुपए में आप लोग आना जाना आराम से कर सकते हैं। और उससे अगर आप लोग आगे जाएँ हुंजा की साइड पे, कलाम, सवाद, तो वो तो फिर आपका आराम से तकरीबन 4-5 लाख या 6 लाख के करीब आप लोग का बन जाएगा। वो मैं सीरीज़ अब शुरू करूँगा
इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद 1 से 2 दिन तक घर पहुंच गए हैं और अब हम लोग गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। तो भाई हम लोग घर आ गए हैं। तो मैंने आप लोगों को मैंने बता दिया कि यार ये चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। मूली के पराठे आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं खाने और उस पर पूरी गाड़ी वगैरह महकती भी आप लोग की जाएगी, ठीक है। और परफ्यूम लाजमन रास्ते में रखिएगा, चूँकि आप लोग सिंध से जा रहे हैं तो सिंध में गर्मी होती है तो पसीने के भपकार बहुत ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद जनाब मरी जाएँ, बिस्मिल्लाह करें। बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो आप लोग घूमें वहाँ पे, नथिया गली, डोंगा गली, झीका गली, कायरा गली, कूजा गली, घोड़ा गली, फलाना गली, जिया गली, मुस्तफ़ा गली, हारिस गली, बहुत सारी गली है वो आप लोग वहाँ पे जाके एंजॉय करें। और कश्मीर पॉइंट है मरी में, पिंडी पॉइंट है और उसके बाद फिर PIA पार्क है, वहाँ पे बच्चों के झूले वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। कश्मीर पॉइंट बिल्कुल टॉप पे है मरी का। उसके बाद जनाब वहाँ से आप लोग निकले 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में आप लोग नथिया गली पहुँच जाएंगे। वहाँ पे भी पार्क है, वहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को होती हैं, वो कर सकते हैं। रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आते हैं, वो जैसे जैसे आप लोग जाएंगे आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि यार ये पॉइंट है। ऐसे मैं ज़ुबानी बताऊँगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। पटियाला चेयर लिफ्ट बहुत वहाँ पे फेमस है, तकरीबन मेरा ख्याल है आधे घंटे का सफ़र है ना पटियाला चेयर लिफ्ट का मरी से। पटियाला चेयर लिफ्ट पर चले जाए, वहाँ पे बहुत अच्छा वहाँ का माहौल है। अभी तक का ये व्लॉग मेरा था, आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा वीडियो को। और दूसरा ये कि अगर कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ तो वो भी आप लोग मुझे बता दिएगा कि यार आप ये चीज़ मिस कर रहे हो, ये भी चीज़ काउंट होती है। तो वो मैं क्या करूँगा उस पर, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आप लोगों में बता दूँगा उसके जो भी आप लोगों का सवाल होगा, ठीक है। तो अभी तक का ब्लॉग यहीं तक का था। अब नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा वो हमजा की सीरीज़ का होगा, वो आप लोग लास्ट में देखे। वो चाइना बॉर्डर तक मैं गया था और बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं फर्स्ट टाइम में गया था, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। ठीक है भाई, तो चाइना टाउन होटल है उसका वो बता रहे हैं, हम लोग परसों गए थे खाना खाना, उसका बता रहे। तक का ब्लॉग यहीं तक का था और इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।